कोई दुनिया में लगे या कोई इल्मी इसमें दुनिया में लगे, काम ये वही लोग करते हैं जो अपनी एनर्जियों के साथ बहादुर होते हैं। सही। और झूठ नहीं बोल रहे होते। वो अपने आप को सवाल करता होगा, वो कहीं जाना चाहता होगा। ये चाहे किसी भी फन के अंदर जो कायर होगा, जो डरपोक होगा, जो कंफर्ट जोन लेगा और वो जो है लोगों के तबसरों के ऊपर उनकी दुकान चलती होगी, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर, लोगों की काविशों के ऊपर, लोगों की अचीवमेंट्स के ऊपर उनकी बहस बनती होगी, वो फिर साहिल पे ही रहेंगे। और ये मैंने हमेशा बात की है, इसका इल्मी और अमली दोनों पर्सपेक्टिव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कौम वहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, हर फील्ड में एक ऐसे होंगे जो हमेशा अगले की तहकीक, अगले की मेहनत, अगले की डिस्कवरी और अगले की अचीवमेंट्स और उसके चैलेंजेस ज़िंदगी में जो आए होंगे उन बहादुरों के, उसी की बेसिस के ऊपर उनका गुजारा बसर होता है। इसलिए वो आपको लोगों की काम की हुई डिस्कस करते हुए वो राज़ी हैं उसके ऊपर। वो बात और है कि वो राज़ी हैं या ना राज़ी हैं। अपनी नफ्सियात का कत्ल करके अपनी तकलील करना, अपनी तखफीफ करना, अपने आप को बिलिटल करना और अपने आप को किल्लत के अंदर मदफून करके दफन कर लेना, ये फ़ैसला एक आदमी का अपना है। और अपने आप को कत्ल करना और अपने पोटेंशियल का कत्ल करना आसान काम नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, अक्सरियत कर जाती है। नीयत और इरादे फ़ैसलों से बड़े होते हैं। इल्म एप्लीकेशन से बड़ा होता है, ठीक है, और दूसरे डोमेन से बड़ा होता है। और नीयत जो है ना वो फ़ैसलों से बड़ी होती है। तो जो फ़ैसले नहीं कर सकता ना, वो उनके इरादे जो है ना कभी भी, वो उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि उन्होंने छलांग लगानी है, उन्होंने आगे आना है, उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ना है, उन्होंने कन्वीनियंसेस छोड़नी है। वो ठुकराए जाएंगे, वो दरबदर होंगे, वो डाउट्स में जाएंगे, वो कन्फ्यूजन, उनकी बहस नहीं है। तो बहुत लोगों ने दुनिया के अंदर बहुत कुछ डिस्कवर किया और एक्सप्लोर किया। हाँ, वो अब इस पर आप बात, जिन्होंने कुछ किया अब उनकी बात करने, और करने के बाद वो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। अगर आप सफ़ा को भी डिस्कस करना चाहते हैं तो ये आप उनके लिए बात करें भाई, जिस इंसान को मतलब इस टाइम पर कोई भी इंसान, आप समझे, मतलब वो इंसान जो अंदर से नहीं रह सकता, सब कुछ करना चाहता है, चाहे किसी भी महल में जाके लगना चाहते, ये उसके लिए बातें होंगी। वो जो नहीं है वो फिर आप इधर करें वहाँ करें, वो किसी भी फील्ड के अंदर जो है ना, वो ना पहाड़ चढ़ेगा ना समंदर की डेप्थ में जाएगा, वो नहीं ले सकता रिस्क। हम उन लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। हम उनके हवाले से बात करें जिन्हें सुकून नहीं है, जिन्हें चैन नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, जो फिट नहीं हो सकता। और तो ये उनकी बात है। अगर आपने सफ़ा की भी बात आज स्टार्ट करनी है तो मैं इसी में बात करूँगा कि एक पार्टी, एक बहुत बड़ी मखलूक ऐसी होगी जो उस पर गुजारा नहीं कर सकते जो उनके पास है अभी, उन्हें मज़ीद चाहिए। वो मज़ीद जो चाहिए वो लालच है या क्यूरियोसिटी है या एक्सप्लोरेशन की भूख है? नहीं, वो उसकी क्रिएशन है, वो उसका पोटेंशियल है, वो उसकी जानकारी है, वो जानना वो उसकी रिस्क टेकिंग है, वो उसकी बहादुरी है, वो उसकी क्रिएशन, उसकी फितरत है कि वो कम पे नहीं सेटल हो सकता। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इससे बड़े के लिए बनाऊँ, यहाँ तक मैं काफ़ी हूँ? बहुत बात बड़े की और छोटे की तो है नहीं, बात तो अपने आप को एक सवाल देने की और उसको एक जवाब देने की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इलास्टिसिटी, किसी चीज़ को की इलास्टिसिटी बढ़ती है उसको खींचने से। सही है। द मोर यू विल स्ट्रेच इट, द मोर इलास्टिक इट विल बिकम। उसको इतना नहीं खींचना होता कि वो फट जाए, टूट जाए। इंसान के सीना, जिगर, इनर वर्ल्ड, रूहानियत और दिल के मामलात भी ऐसे हैं। इसे जितना चैलेंज कर, मसल क्या है, जितना इसे आप शॉक देंगे वेट का और फिर इसके ऊपर प्रोटीन्स खाएंगे, ये उतना बड़ा बनता जाएगा। दैट्स व्हाट लाइफ इज। इट्स लाइक अ मसल। आप इसको जितना पुश देंगे, ये थकेगा, ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा, ये शैटर अपार्ट होगा, मसल फट जाता है। फिर जब ये हीलिंग करने के लिए इसको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जब आप इसे प्रोटीन्स देते हैं, जब आप इसको सब्जी दे, हर ग्रीन्स देते हैं, फिर इट स्टार्ट, जब वो बिल्डअप होता है तो वो पिछले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है। दैट्स हाउ यू बिकम अ मस्कुलर मैन। लाइफ इज़ लाइक दैट। ज़िंदगी के अंदर गहराइयों को जितना ज़्यादा सर करोगे, गहराइयाँ तुम्हें उतना कुछ देगी, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। तो सवाल ये है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और हमेशा ये रही है तारीख, आज हम हैं, हमसे 100 साल पहले भी ये बातें हुई हैं, हमारे बाद भी ये बातें होंगी। कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है और यही उसका हुस्न है कि उसे ज़्यादा चाहिए था। तो उनकी भूख को मिटाने के लिए या उनको एक्सप्लोरेशन के अंदर आसानी के लिए आपके पास ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी? मेरे पास बहुत अपने लेवल, अपनी उम्र में बहुत ऑप्शंस थे। लोगों के पास बहुत कुछ है। मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस थे। मैं बिजनेस में बैठ सकता था
और बहुत अच्छा ऑप्शन था मेरे पास, मेरे वाले साहब का बहुत स्टैब्लिश बिजनेस है, छोड़ दिया आप? एक बेस मेरी मौजूद थी, एक पीढ़ी ने 35 साल लगाए हुए थे मुझे उसको आगे बढ़ाने के लिए, मगर वो मैं नहीं उसको अपना सका। आप नहीं अपना सके? उसकी वजह बहुत सी होंगी। बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट्स और व्हाट? आज राज में आया थोड़ा सा अब अल्लाह की तरफ से कह लेंगे चले, मैंने इस तरफ आना था, जिधर भी जाना था, बहरहाल उस टाइम पर क्या फैक्टर्स है क्या थे, लेकिन ऊंट नहीं बैठा वहाँ पर। चाहे उसमें एडवेंचर, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ हर फील्ड की एक गहराई होती है, एक तूल होता है, एक अर्ज होता है, एक उसकी गहराई होती है, एक उसकी ऊंचाई होती है। ये सारी बहसें उन लोगों के लिए हैं जो साहिल से समंदर में कदम रख सकते हैं। फिर आगे बहसें एक पार्टी के लिए तो हम माइनस कर देना, आप उनको नहीं समझ, जो साहिल पे हैं उनको तो मसले की बात उनको ही फिर हम नहीं, वही सब माल कुछ देंगे ना जो साहिल पे बैठने के लिए, हम उनको भी नलीफाई नहीं करते। सही है। हमारे पास उनके लिए भी बहुत कुछ होता है जो नहीं आगे आ सके, वो नहीं चैलेंज ले सकते, वो सवाल करते रहेंगे, कुछ लोग आएंगे वक्त गुजारने के बाद आएंगे, लेकिन एक कौम है जिसको चाहिए और वो कभी नहीं रुक सकी और वो टकराती रही है दीवारों के साथ, उनको चाहिए था और उनकी दीवारें उनकी ज़िंदगी की इर्द गिर्द क्यों पूरा नहीं कर सकी। तो इसी लिहाज से तो जब उसने उस चैलेंज को लेके अपनी वो इलास्टिसिटी बढ़ा के एक बड़ी चीज़ की को कॉन्कर करना था, तो उस लिहाज से अब हर फील्ड के अंदर तकलीफ है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और सारी मुश्किलात थी, लेकिन लोग सिलेक्शन ऑफ फील्ड बहुत मैटर करती है। मैं बिजनेस से फैसिनेटेड नहीं था उस टाइम पर, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे वो चीज़ बन सकता हूँ जो मुझे चाहिए। लेकिन जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका को भी मैंने इसी वजह से, मैं अमेरिका से भी आ गया क्योंकि मुझे नहीं समझ आया, वो मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे पूरा कर सकेगा। हालांकि आज शायद, लेकिन आपको कुछ समझ आया ज़िंदगी के अंदर? नहीं, वो मुझे समझ तो आ रहा था ना, मैं मौजूद था, वहाँ भी मौजूद था, बिजनेस भी मौजूद था और भी बहुत ही फैमिली के अंदर हमारे सियासतदान भी रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, मतलब बहुत कुछ था, लेकिन नहीं मुझे समझ में आया। मुझे जो लगा कि भाई मुझे सोशल सर्कल कॉन्कर करके मैं कर चुका था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। फिर क्या होगा उसके बाद? मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे, मतलब और क्या है जो चीज़ मेरी इन्हांस हो रही है, उससे मेरी लर्निंग का जो वो कैरिज्मा है वो मुझे मज़ा नहीं दे रहा था कि भाई मैंने इस लेवल तक की अचीवमेंट कर ली है इन लोगों के साथ उठ बैठ के, अब मैं क्या करूं। ठीक है, दौलत वैसे भी है, लेकिन दौलत पहले भी बना थी, लेंगे, दौलत देखी भी थी, दौलत के यूएस भी देखा, तो मैंने कहा भाई इससे आगे क्या है। अमेरिका में तो मैं 1 साल के बाद ही फारिग हो गया था, मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। यानी एक्सप्लोरेशन आदमी जब करे तो कुछ ऐसी अगर फील्ड हो जो मतलब कि लार्जर देन हिज लाइफ, लार्जर देन हो सकता है, कोई मुझे समंदर में डाल देता तो मैं शायद अंदर जाके कोई एक आध वेल मच्छी देख लेता, तो शायद मैं उस फील्ड में चला जाता, मैं बॉटनिकल। लेकिन फिर आपने इल्मुन नाफ देख ली यहाँ पर मैं सेटल हुआ था। अब ये हर किसी के ऊपर लाजिम नहीं है कि जो मेरी ज़िंदगी पे अप्लाई हुआ है वो हर किसी पे लाजिम हो। हर आदमी को अपनी फील्ड प्यारी है और होनी भी चाहिए। ज़िंदगी में अपने आप को चैलेंज करके कोई चीज़ कॉन्कर करके उसकी डेप्थ में जाके अपने वजूद को मादूम करके किसी चीज़ तक पाने का नाम अगर कोई भी करे ना, उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट ज़रूर रहेगी। बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो समंदर के अंदर है, पहाड़ के ऊपर है, या बर्फ़ का टीला चढ़ा है, वही भी अगर लेकिन ये सब काम नफ़ा बख्श नहीं है, नफा बख्श, ये नाफे नहीं है। भूख शायद मिटा दे, भूख मिटा देगा, लेकिन दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श नहीं है। दुनिया में जो इसका नफ़ा है वो फेम होगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो नहीं चाहिए थी। सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी, एक कल्ट, एक कल्ट में आप सरदार बन जाएंगे, सरदार होंगे। ठीक है, फिर क्या और आपने उसमें बहुत कुछ खोल लिया होगा, और वो हर फील्ड के अंदर कुछ माइक्रोस जुजियात कुलियात ऐसी सिग्नेचर होंगे आप उस फील्ड के, उसके भी होगा, और आपने लर्निंग भी आपकी ऐसी हो गई होगी जो दूसरी फील्ड में भी अप्लाई हो सकती थी। सही, तो आई हैड टू फाइंड समथिंग ना। तो बहरहाल ये भी नहीं था, बिजनेस भी नहीं था, सोशल सर्कल भी नहीं था। फिर मैं बॉलिंग भी पाकिस्तान 2004 के अंदर मैंने बॉलिंग की भी बड़ी हैवी लेवल की चैंपियनशिप जीती। डॉन के अंदर भी मेरी खबर आई, रॉयल ओडेल में मुकाबला हुआ था, उस पर भी मैं आगे जा सकता था, वो भी मैंने नहीं सेटल किया, उधर भी नहीं मैं समझ आया। दोस्ती यार की भी मुझे समझ नहीं आती थी, लोग भी नहीं समझ आना शुरू हुए। तो मतलब एट देयर वाज अ टाइम म्यूज़िक हो जाए, ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा कि देयर समथिंग मोर आई नीडेड, तो मेरे ख्याल से उस वक़्त जो वॉर मुझे चाहिए थी, जो जंग मुझे चाहिए थी, वो मुझे मदारिस में मिली, इस इल्म में मिली मुझे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर मैं अपने आप को खपाऊंगा। आपको वहाँ मिली जहाँ दुनिया समझती है कुछ नहीं मिलता, जहाँ से जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, या जिसको कोई कुछ समझते नहीं है, या जिसको बहुत आजकल लाइटली लिया जाता है, और लोगों को आज जो है ना बहुत कॉस्मेटिसिज्म पसंद होता है। मैंने उस एक तो उस इन्वायरमेंट की जो टफ रूटीन थी, वो इन्वायरमेंट जो था, जो कल्चर था, और उसके बाद जो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ
के अंदर जो मैं गया वहाँ पर, वो मेरा जो ना वो मुझे बहुत, मैं वहाँ मरूब भी हुआ, मगलूब भी हुआ, और मैंने सजदा भी दिया उस इल्म के आगे।